नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिलता है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि युवधान 90 वर्ष की चित्रा से मथुरा में घटित होने वाले एक एक बात की जानकारी हासिल करना चाहता है और इसलिए वह चित्रा के पास गया हुआ है। युवधान के घोड़े को देखकर वहां की 20-25 औरतें और बच्चे घोड़े के पास जमा हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि अंदर श्री कृष्ण आए होंगे, बैठे होंगे, चित्रा से बात कर रहे होंगे। यह समझकर वो इकट्ठा हो गए थे। उन सबके मुंह पर पसीने के कारण धूल भी जम गई थी और लगता है कि सब खेत से काम करके बिना हाथ मुंह धोए ही चले आए थे। चित्रा ने कहा, कुछ कहना हो तो इसे कहो, वो सब कृष्ण को जाकर बता देगा। यह बात चित्रा के जोर से कहने पर वहां खड़ी लगभग बहुत सारी औरतें हंस पड़ी। कुछ औरतें नहीं हंसी। यह सब कुछ भी युवधान के समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए वह अपने घोड़े की ओर मुड़ा जहां बच्चे खेल रहे थे। युवधान को देखकर बच्चे भी निराश हुए। चित्रा ने पूछा, पता है यह कौन है? एक स्त्री जरा जोर से हंसी और बोली, यह युवधान सात्विकी है, हम इन्हें जानते। युवधान को आश्चर्य होता है कि अरे, मुझे यहाँ जानने वाली कौन स्त्री है। तो यह सोचकर वह मुड़कर पीछे देखता है और वह उसे पहचान नहीं सका। चित्रा बोली, नरकासुर से छुड़ाकर लाने के बाद में कृष्ण ने इन सबसे विवाह कर लिया था युवधान, तुम्हें पता है? उनमें से 24 स्त्रियों को यही लाकर इसी गांव में बसाया है। उसी ने यह जंगल साफ करके भूमि ठीक करके इनको दी है। अब ये लोग यहीं पर खेती करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। युवधान को और एक बात की खबर लग गई। अरे वाह, कृष्ण ने यहाँ भी बसाया अपने विवाह किए हुए स्त्रियों को। ये सब बच्चे इन्हीं के तो हैं। कृष्ण इस गांव में आते हैं तो बहुत सारा सामान इनके लिए लेकर आते हैं। गुड़ लाते हैं, कपड़े लाते हैं, अनाज लाते हैं, खाने की चीजें लाते हैं। तुम्हारे घोड़े को देखकर इन्होंने यही सोचा कि कृष्ण ही आए होंगे, इसलिए बच्चे ऐसे घेरे यहाँ खड़े हैं जैसे गुड़ को मक्खियाँ घेर लेती हैं। अब देखो कैसे वापस चले जा रहे हैं, यह जानकर कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। युवधान का मुंह एकदम उतर गया। सब बच्चे धीरे धीरे वापस जा रहे थे। वहाँ जो स्त्रियाँ खड़ी थी सब भी एक एक करके खिसकने लगी। हरी मक्खियों के डंक मारने से घोड़ा सुम पटक रहा था। युवधान ने पूछा, इस गांव में एक भी पुरुष नजर नहीं आता? चित्रा ने कहा, कैसे बात करते हो? सुबह सुबह कोई पुरुष घर में रहते हैं क्या? यहाँ बहुत काम करने होते हैं, खेती बाड़ी करते, गाय बैल शिकार मछली पकड़ना, ये सब काम पुरुषों को यहाँ करने पड़ते हैं। और स्त्रियां भी नहीं रहती यहाँ गांव में, वो सब के सब खेत में चली जाती है। घर में तो मेरे जैसी बुढ़िया रह जाती है या कुछ स्त्रियां रसोई पकाने को घर में रह जाती है, अथवा फिर छोटे बच्चे घर में रहते हैं तो उस घर में कोई स्त्रियां रह जाती है। इस गांव में सिर्फ 10 घर है और पुरुष है। बाकी 24 घरों का पिता तुम्हारा मित्र कृष्ण है। कुछ घरों में जवान लड़के भी है। अब युवधान देखा सूर्य कंधे तक आ पहुंचा था। घरों के द्वार पश्चिम की ओर होने से समुद्र दिखाई नहीं दे रहा था, केवल गर्जन सुनाई पड़ रही थी। घोड़े पर चढ़कर लौटते समय बादल छट जाने के कारण तेज धूप चुभ रही थी। पसीने की दुर्गंध से नाक फटी जा रही थी। तभी मन में यह प्रश्न उठा कि अब कृष्ण कब लौटेगा? वह पांडवों के पास जाते ही बस उसे लौटने का ध्यान ही नहीं रहता, पत्नी और बच्चों का भी ध्यान नहीं रखता। युवधान अब यह भी सोचने लगा कि जरासंध की दोनों बेटियां अस्ति और प्राप्ति कंस की पत्नियां बनी थी। कंस जरासंध पर का दामाद बन गया था और दामाद ने जरासंध की दोनों पत्नियों को बड़े प्यार से रखा था। जरासंध तो यह 2 बेटियां ही थी और कोई पुत्र नहीं था। परंतु हुआ कुछ अलग ही। मगध के ज्योतिषियों की वाणी सत्य हुई। कृष्ण के साहस की तो बाप रे कोई सीमा ही नहीं थी। विवेक और शक्ति दोनों भी कृष्ण के पास थे। तब कृष्ण केवल 18 वर्ष का किशोरी तो था। युवधान आगे सोचता है कि कंस के शासन काल में बड़े बड़ों का पौरुष निसत्व हो चुका था।
कंस के चले जाने के बाद वहाँ की परिस्थिति और बिगड़ गई थी। वहाँ का सारा राज्य दूसरे के कब्जे में चला गया था। चोरी, डकैती, हिंसा सब ओर फैली गई थी। लोगों को लगने लगा था कि इससे तो कंस ही अच्छा था, वही राज्य ठीक कर रहा था। कुछ लोग कृष्ण को देखकर कहने लगे, यह सब आवारा लड़का कहाँ से आ गया, सत्यानाश कर डाला। ये लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो कृष्ण को पहचान नहीं पाए थे। युवदान फिर आगे सोचता है कि मेरे पिता और भी बहुत लोग कृष्ण के सहायक के रूप में उतर आए, उनको अच्छी सलाह देकर सब ठीक कर दिया था, वरना पता नहीं उस मथुरा का क्या होता। शनि, अनादृष्टि, अक्रूर, विप्रत, ये सब के सब वर्षों से कारागार में सड़ रहे थे बेचारे। कृष्ण ने उनको भी मुक्त कर दिया था, तो वो सब कृष्ण की मदद के लिए आए। और उग्रसेन तो आज़ाद हो गया था, उग्रसेन भी, और वो भी कृष्ण के साथ देने के लिए उत्साह से खड़ा हो गया था। चित्रका, श्याम, सत्राजीत, प्रसेन आदि ने विस्मत शस्त्र विद्या का सिर से अभ्यास करके सहायता न दी होती तो मालूम नहीं तभी हार का मुंह देखना पड़ता। युवधान आगे सोचता है कि तभी मेरे पिता के कहने के अनुसार कृष्ण और बलराम ने संदीपन के गुरु के पास जाकर शस्त्र विद्या का अभ्यास किया था। केवल 46 दिन का अभ्यास था वो। वेद, धनुर्वेद सब एक साथ शिक्षा ली इन्होंने। तब तक द्रोण धनुर्विद्या के गुरु के रूप में हस्तिनापुर में प्रसिद्धि पा चुके थे, पर क्या वे हमारी आतुरता के अनुरूप शिक्षा दे सकते थे? इसके अतिरिक्त जरासंध से सीधे शत्रुता मोल लेने की क्या भीष्म तैयार होते? इसलिए भले ही दूर हो पर संदीपन के पास ही जाकर सीखो, कहकर पिताजी ने वहां भेजा था कृष्ण और बलराम को। युवदान आगे फिर कहता है कि मैं केवल 12 वर्ष का लड़का था, तब मेरे उत्साह और धैर्य का पारावार नहीं था। मेरा काम था यहाँ का समाचार वहां पहुंचाना, वहां का समाचार यहाँ पहुंचाना, शत्रुओं के समाचार एकत्रित करना। वैसे मैं देखने से कंचे खेलने वाला लड़का था, परंतु मुझे साहसी बनाने वाला कौन था? कृष्ण ही तो था। जरासंध ने मथुरा को घेर लिया, तब 30 वर्ष के बलराम ने बड़े साहस से युद्ध किया था उसके साथ में। बलराम में धैर्य था, परंतु युद्ध तंत्र नहीं था। जरासंध के पास तो बहुत शक्ति थी, और फिर वह अकेला भी नहीं था। कलिंग का शतायु, करोश का दंतवक्र, विदर्भ का सोमक, भोज का रुक्मी, जरासंध का पालित पुत्र शिशुपाल, सभी के सभी जरासंध के साथ थे। कृष्ण ने बहुत अच्छी योजना बनाई थी। कुछ सामग्री देकर मथुरा के चारों ओर के जंगल को चरवाहों के वेश में ही हमारे वीर तैयार किए गए थे। शेष वीर नगर के अंदर भी थे। इस तरह मथुरा में भयंकर युद्ध होने वाला था। तो इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।